बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दुरूद पाक हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आले पाक पर, असहाब पर और अहले बैत पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करोड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक ने एक बार फिर एक सुबह देखने का मौका दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को सेहत कामिला अता फ़रमाए, वे औलादों को नेक साले औलाद नरीन अता फ़रमाए। सर्दियों की एक भरपूर सुबह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे एरिया में धुंध है और पिछले तकरीबन एक हफ्ते से हमने सूरज नहीं देखा। सूरज का नामो निशान नहीं है इस एरिया में। सर्दी की वजह से बच्चे भी काफ़ी सारे बीमार हो चुके हैं। फिर भी अल्लाह पाक की तस्बीह बयान करते हैं, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बेशक सबसे अजीम और सबसे बड़ी और सबसे पाक ज़ात अल्लाह तबारक व तआला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दी हर तरफ सर्दी, और इस सर्दी से बच जाओ, बच जाओ। सुबह इस टाइम परिंदे भी आ जाते हैं। अब परिंदे भी दूर ही कहीं चहचहा रहे हैं, गांव के नज़दीक नहीं आ रहे, क्योंकि हर तरफ धुंध है। शायद उनको भी रास्ता भूल गया हो। सर्दी की वजह से कोई दोपहर के टाइम पे कोई परिंदे आएँ तो अपना राशन खा के जाएं, लेकिन बहरहाल बहुत कम हो गया। इधर एक कौवा मुझे नज़र आया, ये देखें, इसका शॉट आउट लेते हैं। ये उड़ रहा है। चलें जी, अल्लाह ताला अपनी खैर आफियत रखें हर बंदे पे, अल्लाह खैर रखे। आप भी अपने कमेंट्स में बताइए कि आपके एरिया में सर्दी कैसी है। ख़ास तौर पे मेरे कराची के व्यूअर्स सिंध के हालात बताएंगे इंशाल्लाह अपने अपने कमेंट्स में। और आप हमारे चैनल्स के साथ बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो नए आने वाले हैं, तो जो पुराने हैं वो अपनी फ़ीडबैक दें कमेंट्स की सूरत में, और बताएं कि आप किस किस शहर से हमारे व्लॉग देखते हैं। और आज रहिएगा इंशाल्लाह हमारे साथ, शाम को आपको दिखाएंगे एक नया व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहम्मद उस्मान, अस्सलामुअलैकुम। नहीं, पहले अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले क्या करना है, बाइक को बाद में देखना है। सर्दी है। अस्सलामुअलैकुम, ये आज हो गया जी। उस्मान बेग को काफ़ी दिनों बाद सलाम। और अब उस्मान बेग करेगा सबके लिए दुआ जिन्होंने की थी उस्मान बेग के लिए दुआ, उनके लिए ख़ास तौर पे तमाम खालाएँ, तमाम फुफियाँ और क्या कहते हैं मामूस, अंकल्स, आंटियाँ, जितनी भी उस्मान के लिए दुआ करती हैं। आज उस्मान बेग बैठ के दुआ कभी करेगा। उस्मान बेग, चलो जी, हमारा आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ उस्मान बेग से। गुड मॉर्निंग के बाद हुआ उस्मान बेग का सामना कैमरे से। मोहम्मद उस्मान, अस्सलाम वालेकुम किया ना आपने? हाँ, वो उस पर बैठेंगे ना, थोड़ी सर्दी कम हो फिर बैठेंगे इंशाल्लाह। आप अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह सर्दी बहुत हो गई है, गाड़ी दे दे। हैं मोहम्मद उस्मान, अल्लाह से गाड़ी मांगो, दुआ करके अल्लाह से मांगो ना। फिर ये मैं नाराज़ हो जाऊंगा। काफ़ी दिनों बाद आप वीडियो बनवाते हो। एक तो सारे सारे आपके अंकल दूर दूर बैठे हुए, आपकी आंटियाँ, आपके खालाएँ, आपकी जितनी भी फुफो बनी हुई हैं वो सारी, वो ठीक है, जितनी खालाएँ बनी हुई हैं वो कहती हैं जी उस्मान बेग हमारा भांजा है, हमारा भतीजा है। तो वो सारे फिर नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे कि उस्मान बेग अब दुआ नहीं करता हमारे लिए। हमने उस्मान बेग के लिए दुआ की है। उधर जाएंगे ना, बाद में जाएंगे। उसको बाहर, अभी बाहर सर्दी में खड़ा कराऊं, सर्दी में खड़ा कराऊं। तो उस्मान बेग काफ़ी दिनों बाद बिस्तर से निकले हैं कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये चारपाई पे रहें। तो ये कि अब छुट्टियां कुछ बहनों की बड़ी हैं, बिस्मा की, अफसा की, ज़ारा की। तो अभी ये है कि कुछ घर में सफाई का काम शुरू किया हुआ है।
स्टोर की सेटिंग है, कुछ कपड़े वगैरह छांटी करने वाले थे ताकि जो नहीं इस्तेमाल वाले वो किसी को दे दिए जाएं। तो उस वजह से फिर काम में मसरूफियत थोड़ी सी बढ़ गई दिन में। तो उस्मान बेग भी कल का थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ इस बात पे कि इसको तो अब मुकम्मल आराम चाहिए होता है हर सूरत। तो लेकिन ये बिस्तर में तभी रहता है जब इसकी मम्मा इसके साथ हों, बेगम साहिबा भी बिस्तर में रहें। चलो ये है कि फिर माओ की तो मौज मान गई ना जी कि बच्चे बिस्तर में हैं, सर्दी से बचाना है तो खुद भी बच जाओ। तो बहरहाल ये है कि कल से फिर ये काम स्टार्ट किया हुआ है कोई छांटिंग वांटिंग का। तो अब फिर जो है ना उस्मान बेग और उस्मान बेग की मम्मा जल्दी उठ गई हैं, बिस्तर छोड़ दिया इन्होंने। तो नहीं तो ये होता है कि अमूमी तौर पे मैंने ही जाना होता है शॉप पे, तो जल्दी से बंद करके सारा कुछ समेट के तो बिस्तर में फिर सुकून से उठे। लेकिन उस्मान की वजह से सारा कुछ होता था। अब उस्मान बेग साहब मामा के साथ आज उठ गए हैं तो इसका मतलब है कि सब ने जल्दी उठ जाना है। क्या जी मोहम्मद उस्मान बेग इस पे बैठेंगे इंशाल्लाह। चलो ये संडे को आपको उठाएंगे, ठीक है? संडे को आपको जैसा भी मौसम हुआ, हमारी फैमिली में कुछ शादियां भी आ गई हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हालात देखेंगे वहाँ के कि शादियों के व्लॉग भी बनाएं और उस्मान बेग की कटिंग भी इंशाल्लाह इस संडे को करवाएंगे ताकि इसके बाल वगैरह भी सेट हो जाए। वैसे तो सर्दी है, टोपी पहनी है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा मुड़ा है ना, कोई पाप शाप बन जावे हैं जी। फिर अच्छा वो बात तो सुनो ना, इधर मुँह करो, उसको छोड़ो, मेरी तरफ देखो। अच्छा मस्ती नहीं करनी, मेरी तरफ देखना भी है। ऐसे ऐसे ये बाय बाय कर रहे हो या सलाम कर रहे हो, मुझे ये बताओ। दुआ भी करो, दोनों हाथों से दुआ करते हैं। मामू बोल रहे थे उस्मान बेग मेरे लिए बहुत सी दुआ करे। कौन से मामू? हाँ मामू, मामा तो बोलती हैं ना। अच्छा कल कल कौन आया था? मानूर आई थी? वो मुझे क्या पता, मैं तो अब काम पे था। आसम भी आता है? चलो ये दोनों हाथों से मिला के एक हाथ से दुआ जाए वो गिर जाएगी नीचे एक हाथ से दुआ नीचे गिर जाएगी, दोनों हाथों से करो चलो ठीक है फिर। चलो उस्मान बेग बाय बाय कर दो अब, खुदा हाफिज, कल मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? और सबको बोल दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये वाला थंब दिखाओ अपना। नहीं? चलो ठीक है, बाय बाय जी। सारे उस्मान बेग की तरफ से हो गया है, तो आप रहिएगा आज उस्मान बेग के साथ इंशाल्लाह। आज का व्लॉग उस्मान बेग के साथ रहेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम चलें जी शहर की तरफ, बाज़ार। तो गांव से बाज़ार जाना भी एक बड़ा मुअम्मा है, और जाने की वजह है कि आपको जैसे पहले बताया था कि फैमिली में कुछ शादियां आ गई हैं। तो शादियां आ जाएं तो बच्चों की शॉपिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है, और वैसे भी अब सर्दी का टाइम आ चुका है, तो उस्मान बेग के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। तो उस्मान की कुछ शॉपिंग करनी चल पड़े हैं, उसके ट्राउज़र वगैरह कुछ लेने हैं, कुछ उसकी शर्ट्स और हुड वगैरह लेनी है। फिर सबसे बढ़ के उसके पास शूज़ नहीं थे क्योंकि उसके पाँव की कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी है। तो हम रिक्शे पे बैठ के शहर के करीब पहुंच चुके हैं। बातों में आपसे शेयर करना तो रह गया है, ये अभी जीटी रोड के करीब रिक्शा पहुंचा है। यहाँ से थोड़ा आगे मज़ीद शहर की तरफ मुड़ना है हमने। तो अभी जीटी रोड पे रिक्शे वाला पहुंच चुका है जी। यहाँ से जीटी रोड क्रॉस की है, और जीटी रोड के साथ साथ हमारे सिटी का कैंट है। छोटा सा हमारा शहर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा, पुरअमन और अच्छा
एनवायरनमेंट के साथ है। बाकी महंगाई तो आपको पता है हमारे मुल्क में, पूरे मुल्क में महंगाई जैसी मौजूद है वो तो है, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी जो बच्चों की ख़रीदारी ज़रूरी होती है वो उसके लिए हमें शहर जाना पड़ा। बेगम साहबा साथ हैं, तो ये रिकॉर्डिंग और साथ में अपनी वॉइस, ये रेलवे ब्रिज यहाँ पे रिक्शे वाले को थोड़ा खड़ा किया ताकि बच्चे रेलगाड़ी देख रहे थे, ऊपर से रेलगाड़ी गुजर गया और नीचे से ट्रैफिक गुजरने की गुजरगाह बनी हुई है हमारे शहर में, तो सही फोकस तो नहीं हो पा रहा था क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और ठंड की वजह से कुछ बाज़ार भी ठंडा ठंडा ही लग रहा है। तो ये रेलगाड़ी गुजरी है जो फोकस करने की कोशिश की हमने, और ये पहुंच चुके हैं। और बाज़ार आने का मकसद उस्मान बेग के ही है। यहाँ से हमने उस्मान बेग की कुछ चीज़ें ली हैं, ये बेटियों के लिए कुछ ये कॉस्मेटिक्स के आइटम, जो लेडीज़ डिपार्टमेंट का ही ये काम है। तो बेगम साहब देख रही थी, मैं चले बाकी चीज़ें मैं देखता हूँ इतनी देर में। तो हमने वहाँ से लेने के बाद रोड क्रॉस की है, और जो हमारे अपने शहर के हैं वो तो इस जगह को पहचान गए होंगे खूब, उन्होंने लाजमी बताना है कि ये कौन सी जगह है। और हम रोड क्रॉस करने के बाद दूसरी साइड पे जा रहे हैं। यहाँ से मोहम्मद उस्मान बेग के शूज़ देखने थे। ये जो अक्सर लोग ब्रांड की बात करते हैं, तो अच्छे ब्रांडों पे जाओ तो उनकी महंगाई भी उसी तरह से है, उनकी हर शय महंगी है। बच्चों के शूज़ भी इतने महंगे थे, तो हमने फिर शॉप बदली की है, ये दूसरी शॉप पे आ गए हैं। यहाँ से हमने हेयर सिलेक्शन कर ली उस्मान बेग के लिए। जो शूज़ लिए हैं वो आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो यहाँ से उस्मान बेग और फातिमा ज़हरा के दोनों के शूज़ लिए हैं। ये यहाँ पे सेल भी लगी हुई थी, लेकिन सेल में तो आपको पता है कि कैसे शूज़ रखे होते हैं इन्होंने। बहरहाल यहाँ पे एक पाकिस्तान का एक अच्छा नाम शूज़ के मुतल्लिका, जो उसमें फिर अब यहाँ से उस्मान बेग की गारमेंट्स की चीज़ें लेने के लिए पहुँचे हैं। तो इनकी मामा जो हैं बेगम साहबा, वो काफ़ी घूम फिर के सिलेक्शन करती हैं बच्चों के कपड़ों का। इसमें लेने तो तकरीबन पूरी फैमिली के लिए कोशिश की थी, लेकिन महंगाई इस कदर थी कि सिर्फ बच्चों की ही चीज़ें आ सकी हैं, फातिमा ज़हरा और उस्मान की और बाकी बेटियों की भी, लेकिन मेरी और बेगम साहबा की नहीं ली कि अपने बजट से काफ़ी सारा आउट हो चुका था और ये भूख लग गई थी बच्चों को। इसलिए हम आए हैं बर्गर खाने के लिए, और इस पॉइंट पे जब बर्गर खाने आए हैं तो यहाँ पे बिजली भी बंद हो चुकी थी, अंधेरा था शॉप में, और ये दोबारा उस्मान बेग के कपड़ों की खातिर ही पहुँचे हैं एक और शॉप पे। यहाँ पे बड़ों के भी कपड़े थे, अच्छी वैरायटी थी। ये बच्चों की कपड़े हैं, वैरायटी बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ से फिर हमने कुछ उस्मान बेग की चीज़ें सेलेक्ट की हैं, ट्राउज़र वगैरह, हुडें, काफ़ी सारे उसने दिखाए थे। दिखाने के बाद बेगम साहब को चलो चीज़ें कुछ पसंद आ गई, और मेरे ख्याल में ज़ारा की भी, हाँ जी यहाँ से ही। और ये बर्तन की शॉप है, क्रॉकरी, यहाँ से भी कुछ घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें ली हैं। तो आपको पता है कि बच्चों वाले घर में चीज़ें टूटती हैं, कुछ चीज़ें और ख़रीदनी पड़ जाती हैं मेहमानों की वजह से। और अब अंधेरा हो चुका है, वापसी की सफ़र लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तकरीबन कोई 8 से 10 किलोमीटर हमने गांव की तरफ जाना है। और सर्दियों में शामें जल्दी डल जाती हैं, तो हम रिक्शे पे बैठ के अपने घर की तरफ चल पड़े हैं। लेकिन ये जो शॉपिंग वाला मरला है, वो अब हालात ये हैं कि पैसे जो हैं वो आप बैगों में लेके जाएं और शॉपिंग अपनी शॉपर्स में लेके आएं। अब कभी अफ्रीकन ममालिक का देखा करते थे, बहरहाल अब पाकिस्तान में भी वही कुछ हो गया। तो इंशाल्लाह हम अब घर के करीब पहुंचने वाले हैं, तो इन शॉपिंग आपको दिखाएंगे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। उस्मान बेग की शॉपिंग है, और एक उस्मान बेग के लिए एक सरप्राइज़ भी आया हुआ है, जो इंशाल्लाह अपने
कल के व्लॉग में आपको दिखाएंगे। उस वक्त तक के लिए हमें खुदा हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।